हाल ही में आम जनता इस समय काफी टेंशन में है और हो भी क्यों ना, क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट है वो देखने को मिली है। निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स में गिरावट साफ तौर पर देखने को मिली है। आखिर ये गिरावट क्यों हुई है? क्या ये आपके लिए टेंशन का विषय है? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट है दिनेश भट्टर। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है। अगर जब भी इंडेक्स में से कोई भी चीज़ आपको 4 से 5% नीचे मिलती है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका है। 3-4 बड़े रीज़न हैं, जिसकी वजह से मार्केट टूटा। मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें इंडिया के हिसाब से चलती है और कुछ ग्लोबली चलती है। तो अभी जो चारों रीजन है वो ग्लोबली है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू डालें, पीएमएस के थ्रू डालें, तो डेफिनेटली है कि मैं मान के चलता हूँ 15 से 18% का कंपाउंडिंग जो ग्रोथ है वो हमारा शेयर मार्केट ही दे सकता है। जो पैसा मैं आज आपको बता सकता हूँ, इंडिया के लोगों ने 75 साल देश की आज़ादी के हुए 75 साल हो गए, उतना का उतना पैसा अगले 5-6 साल में बनने वाला है। तो जितना हमने पैसा 35 साल और 75 साल में बनाया, उतना पैसा अगले 5-6 साल में बनने वाला है। निफ्टी और शेयर बाजार है इतना ज्यादा नीचे गया है, आम लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। क्या फैक्टर्स है, क्या रीजन है इसके गिरने के? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो अपन एक बात करते हैं कि जनता जनता जो आप बोल रहे हो टेंशन की बात लेके चल रहे हो, तो दिवाली आ रही है। मेरी तो सबसे पहले है कि ये खरीदने का बेहतरीन मौका है। कोई चीज़ आपको अगर जब भी इंडेक्स में से कोई भी चीज़ आपको 4 से 5% नीचे मिलती है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका है। अब आपने पूछा कि डेफ़िनेटली कि गिरावट अचानक 2 दिन में 1000 पॉइंट से ऊपर की आ गई और क्या ये गिरावट आगे भी रहती है? तो जो 3-4 बड़े रीज़न हैं, जिसकी वजह से मार्केट टूटा, मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें इंडिया के हिसाब से चलती है और कुछ ग्लोबली चलती है। तो अभी जो चारों रीजन है वो ग्लोबली है। पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा इंडिया, चूँकि एक क्रूड हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और हमारी काफ़ी जो इकोनॉमी है वो उस क्रूड के घटने से हमारे को हमारा करंट जो अकाउंट है वो सरप्लस में आता है। और अगर क्रूड बढ़ जाता है क्रूड, तो बिकॉज़ ऑफ इज़राइल और ईरान का जो वॉर है वो 3-4 कंट्रीज़ में आपके सामने फैल चुका है। तो इस वजह से जो क्रूड 65-66 चल रहा था वो 73-74 आ गया। तो हमारी एक जो मेजर इम्पोर्ट की कंडीशन जो हम क्रूड खरीदते हैं, उसकी वजह से हमारे को डेफ़िनेटली है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। अगेन वॉर जो है ग्लोबल, अभी ये वॉर पहले रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी वॉर हुआ था। ये वॉर का रूप किस तरह से ले सकता है, ये वॉर आगे बढ़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है, ये आगे न्यूक्लियर के तरफ बढ़ सकता है, वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये कुछ अनसर्टेनिटी होती है। जो अपना इंडेक्स है वो बड़ा सेंसिटिव, इसका नाम ही सेंसेक्स है, बड़ा सेंसिटिव है। तो ये चीज़ होता है। तीसरा बड़ा रीजन जो हो गया था वो आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले चाइना की जो जीडीपी थी वो काफ़ी मतलब स्ट्रगल कर रहा था चाइना। और पूरे वर्ल्ड में एक थीम बन गई थी चाइना प्लस वन। और जो चाइना का इन्वेस्टमेंट था वो धीरे-धीरे इंडिया की तरफ काफ़ी आ रहा था। चाइना ने 50 पैसे का बीपीएस कट किया था और वहाँ पे कुछ स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहे हैं। अब देखिए, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारा ऑब्वियसली इंडेक्स आज 23-24 की पी पे चल रहा है और चाइना का जो चल रहा है वो 9-10 के आसपास चल रहा है। अफाइज़ है, अफाइज़ अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, उनको ये डिपेंड करता है कि उनको अगले 5 साल, 7 साल जब इन्वेस्टमेंट करना होता है या 2 साल के लिए भी करना होता है तो किधर करें। तो वो जो पैसा इंडिया में आ रहा था, वो कहीं न कहीं कुछ उन्होंने को चाइना का मार्केट सस्ता लग रहा था, वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज मिलने की वजह से। तो आपने देखा होगा अभी एमएससी इंडेक्स में भी इंडिया नंबर 1 हो गया था, लेकिन चाइना वापिस बिकॉज़ ऑफ दिस पैकेज एंड ड्यू टू दिस कट, अभी जो पैसा है वो वापिस फॉरेनर इन्वेस्टर का है, वो इंडिया की जगह चाइना की तरफ जा रहा है। तो ये जो तीसरा बड़ा रीज़न था, वो इस वजह से हो गया। तो अगर मार्केट की आज की जो गिरावट पिछले 2-3 दिन की देखें, उसके अंदर सबसे बड़ा वॉर, दूसरा चाइना की, तीसरा शायद कल परसों जो सेबी के रूल्स आए हैं, उससे मार्केट के अंदर कोई वैसे इम्पैक्ट नहीं आता। अगर वही देखे जाए तो अगर ये रूटीन में मार्केट होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की जो आप बात करो, मैं आपके अगेन चैनल के माध्यम से सबको ये हिदायत देना चाहता हूँ कि सेबी भी बार-बार डाटा जारी करता है कि जो पैसा खो रहे हैं, वो एफ एंड ओ मार्केट में खो रहे हैं। 100 में से 93 पीपल जो है वो एफ एंड ओ मार्केट में खोते हैं और वो ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में टूटने से खो रहे हैं। सेबी ने डाटा 2022, 23, 24 दोनों साल के डाटा दिए हैं, जबकि निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो वो जो पैसा रिटेल निवेशक जो भी चिंतित है वो बिकॉज़ ऑफ एफ एंड ओ मार्केट के लिए हो, उसके लिए निफ्टी यहाँ से 35,000 हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी, तो भी वो डाटा चेंज नहीं होने वाला। इक्विटी मार्केट की बात करते हैं। तो अब गिरावट की तो आ गई, अब आप चिंता की बात करते हैं तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो डेफ़िनेटली जब आप माइंड में रखोगे तो आप चिंता नहीं करोगे, हर गिरावट पे इंडिया में इन्वेस्ट करोगे। तो जो हम बात कर रहे हैं और उसकी अंडरलाइंग बात कर रहे हैं कि मार्केट इंडिया का आगे क्यों बढ़ेगा, क्यों पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात तो आपने ये बताया कि इन फैक्टर्स के कारण से हैं जो काफ़ी ज़्यादा निफ्टी है या शेयर मार्केट ने गिरा है। लेकिन हम बात करें आम पब्लिक है, जो इन्वेस्ट करना चाहती है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उनके लिए आपके पास क्या प्लान है कि वो इस तरह से इन्वेस्ट करें जिससे कि इनको नुकसान ना हो?
देखिए, अभी तो आज की डेट में जितनी भी रिटेल जनता के अपन निवेशक की बात करते हैं, उनका सबसे बेस्ट तरीका है एसआईपी के थ्रू। आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें और जब भी ऐसी गिरावट आती है, मतलब मैं एक एकदम एक ना जिसको बोलते हैं एक फ़ॉर्मूला बता देता हूँ, कभी भी मार्केट 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, 50 हो, टॉप से अगर मार्केट 4 से 5% गिरावट आ जाए, व्हाटएवर रीज़न, आप अपनी एसआईपी में टॉप अप कर सकते हैं टू इंक्रीज़ द रिटर्न। अब इसका रीज़न बता सकता हूँ कि मार्केट अगर हम मैं जो भी बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। हम आज 2024 पे हैं। अगर 2028, 29, 30 के लिए जो भी निवेशक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया की जीडीपी अभी 4 ट्रिलियन है और हमारा मार्केट के 5 ट्रिलियन के आसपास है। और देखिए आप पूरी वर्ल्ड के किसी भी डाटा या आईएमएफ के डाटा ले लो, किसी भी डाटा ले लो, 2029-30 तक इंडिया की जीडीपी 8 ट्रिलियन के आसपास होने वाली है। अगर इंडिया की जीडीपी 8 ट्रिलियन के आसपास होगी, तो इंडिया का जो मार्केट कैप ही है, वो भी 9 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन, 1 साल ऊपर-नीचे हो सकता है। तो मेरा कहने वाला है अगले 5 साल में आपका मार्केट ही डबल रिटर्न देने वाला है। जब मार्केट डबल रिटर्न देने वाला हो, तो आप अच्छे एडवाइज़र के थ्रू, आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू डालें, पीएमएस के थ्रू डालें, तो डेफ़िनेटली है कि मैं मान के चलता हूँ 15 से 18% का कंपाउंडिंग जो ग्रोथ है, वो हमारा शेयर मार्केट ही दे सकता है, हमारा इक्विटी मार्केट दे सकता है। बाकी सब जगह आपकी जो एफडीआर है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जो दूसरे ऑप्शंस हैं, वहाँ 7 से 8% का एक रिटर्न है, उसके ऊपर की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले 5 साल इंडिया जो अमृतकाल बोल रहे हैं, विकसित भारत की बात करते हैं और मैं कह रहा हूँ 2030 की बात ना करें, 2047 तक की बात कर लें। 2047 तक जब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं और उस दिशा में काफ़ी कदम उठाए भी जा रहे हैं। तो उस समय हमारी जो जीडीपी होगी, वो 30 से 35 ट्रिलियन जीडीपी होगी। अब आप सोच सकते हो कि जब आपका मार्केट 2047 की बात करता हूँ, तो आप 2030 की क्यों सोचे? आप 2035 की सोचिए, 2040 की सोचिए, ऐसा ना सोचिए कि 2030 के बाद मार्केट खराब हो जाएगा। अगले 20-22 साल के लिए यूएस और चाइना के बाद अगर कोई सबसे कंट्री बड़ी जो बनने वाली है, वो इंडिया बनने वाली है। और उसमें भी अगर मैं बात करता हूँ, तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री कि इतने बड़े 4-5 ट्रिलियन के इतने बड़े डाटा के साथ में अगेन 8% की, 9% की अगर ग्रोथ कर सकती है, तो इंडिया कर सकती है। उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तीसरी बड़ी बात ये है कि जो एक चाइना प्लस वन की पॉलिसी चल रही है और काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि अभी एप्पल के फ़ोन हैं, वो इंडिया में बन रहे हैं। जो इंडिया इम्पोर्ट करता था, देखिए 2-3 बड़े रीज़न हैं। डिफेंस, डिफेंस में इंडिया इम्पोर्ट करता था, आज इंडिया में डिफेंस का धीरे-धीरे एक्सपोर्टर बनने लग गया। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स थे, इंडिया पूरा इम्पोर्ट करता था, यहाँ असेंबल्ड होता था। अब हमने कंडीशन डाल दी, इवन जब इलन मस्क जो है टेस्ला से आ रहे थे, उसको भी कंडीशन डाल दी कि आपकी टेस्ला गाड़ी तभी यहाँ पे होगी जब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। एप्पल के फ़ोन आप देखोगे तो इंडिया में बन रहे हैं। इवन आप देखोगे अगले 1-2 साल के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। देखिए मार्केट का जो रिएक्शन का रीज़न एक बड़ा ये था कि कहीं न कहीं इंडिया की कोशिश हो रही थी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं। हमने चारागाह का आपने देखा होगा ईरान के साथ भी टाइप किया। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है कि वो रशिया से भी बात कर सकती है, वो यूक्रेन से भी बात कर सकती है, वो ईरान से बात कर सकती है, वो इज़राइल से बात कर सकती है। इंडिया की जो आज की डिफेंस पॉलिसी है, पूरा वर्ल्ड उसको प्रेज़ कर रहा है। जब क्रूड की बात हुई थी तो इंडिया ने कभी नहीं देखा, रशिया से उसने अपना इम्पोर्ट किया था। तो जो मिडल ईस्ट की तरफ इंडिया का एक्सपोर्ट बनने वाला था, वो कहीं न कहीं इस अब ये वॉर कितने समय आगे तक चलता है, उस वजह से भी क्योंकि देखिए हमारा मार्केट कभी भी पास्ट के हिसाब से नहीं चलता, हमारा मार्केट हमेशा फॉरवर्ड चलता है। आने वाले टाइम पे क्या अपॉर्च्युनिटी है, आने वाले टाइम पे इंडिया क्या ग्रोथ कर सकता है, उसके हिसाब से चलने वाला है। लेकिन मैं अगेन बोल सकता हूँ कि जैसे होता है ना हम गाड़ी चलाते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, हम 4th गियर पे चल रहे हैं। आगे 5th गियर कब आएगा मालूम नहीं लेकिन 4th गियर पे चल रहे हैं। अब ये 4th गियर की गाड़ी जो चल रही है, जो जो पैसा मैं आज आपको बता सकता हूँ, इंडिया के लोगों ने 75 साल देश की आज़ादी के हुए 75-76 साल हो गए, उतना का उतना पैसा अगले 5-6 साल में बनने वाला है। हमने 4 ट्रिलियन की जीडीपी बनाई है, उसमें 75 साल लगे हैं। इंडिया के अगर इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स को लेते हैं, उसको भी 35 साल हो गए। तो जितना हमने पैसा 35 साल और 75 साल में बनाया, उतना पैसा अगले 5-6 साल में बनने वाला है। तो इससे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी और किसी टाइम पे बन नहीं सकती। मार्केट ऊपर-नीचे गिरावट पे चिंतित ना करें। रिटेल इन्वेस्टर को सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस समय जैसे भी मार्केट गिरे, उस समय अपना लंप सम और बढ़ा देवें, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि कभी भी डायरेक्ट इक्विटी में काम करने की कोशिश कम से कम करें। ये रिटेल इन्वेस्टर को हिदायत है पूरी की पूरी। बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि जो लास्ट 75 ईयर्स के अंदर पब्लिक ने कमाया है, देश ने कमाया है, वही आने वाले 5 सालों में आपको कमाई शेयर मार्केट है, एसआईपी के थ्रू आपको मिल सकती है। तो वेट मत करिए, जिस तरह से टिप्स उन्होंने बताए उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। लेकिन फिलहाल सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बताया कि आखिर शेयर बाज़ार में निफ्टी में क्यों गिरावट हुई। लेकिन हाँ, उनके साथ में जो टिप्स आपको दिए हैं, वो आप ज़रूर ध्यान में रखें और उसके ज़रिए आगे इन्वेस्ट करने का प्लान है, वो लगातार करते रहें।
वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ मैं रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।